स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों शिक्षकों के लिए यहाँ पर कई सारे अपडेट आए हैं, तो आइए इन अपडेट को जानेंगे। दोस्तों आइए और भी आगे का होगा जो नेक्स्ट पेज में जाने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट देखिए अपडेट क्या कहता है। जो बिहार लोक सेवा आयोग है बीपीएससी है, उसने जो उच्च माध्यमिक है 11 to 12 है, उसके बीच जो विषय है उसका रिजल्ट भी कर दिया है जारी। अब तो टोटल जितना भी रिजल्ट था वो सब जारी कर दिया है, एक तो ये बात पता है। और जो माध्यमिक शिक्षक जो नियुक्ति है उसकी परीक्षा में 10 विषय में बस यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो 26,204 अभ्यर्थी ही पास हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये खबर कही क्या गई है, कहता है पटना से खबर है कि प्रदेश के जो सरकारी माध्यमिक 9 to 10 और जो विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति है उसके लिए बीते 25 और 26 अगस्त को जो ली गई थी परीक्षा, उसमें जो बीपीएससी का रिजल्ट है उसमें जो रविवार को अगले सुबह में जो 3:30 अपनी जो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। और इसमें 10 विषय में 10 सब्जेक्ट में 32,116 रिक्तियां के लिए, जी हाँ 32,116 रिक्तियां थी। और उसमें उसके लिए कुल जो है कुल कितना, तो ये 65,500 अभ्यर्थी ने आवेदन किया था, ठीक है। और जिसमें से 63,272 अभ्यर्थी जो परीक्षा में शामिल हुए थे, और इनमें से बस 26,204 का अंतिम रूप से चयन हुआ है, मतलब इनका रिजल्ट आया। तो बहुत सारे सीट जो है वो वैकेंट हो गए हैं, ठीक है। मतलब बात यही कही जा रही है। और इसी के साथ जो उच्च माध्यमिक यानी 11 to 12 शिक्षक हैं, उनके बचे हुए जो दो विषय कंप्यूटर साइंस और बिजनेस स्टडी था, उसका रिजल्ट भी प्रकाशित हुआ है। और जो अकाउंटेंसी का रिजल्ट भी बीपीएससी ने अपने साइट पर अपलोड किया है। और हालांकि यह 2 दिन पहले ही जारी कर दिया किया गया था। और गौरतलब के है कि जो उच्च माध्यमिक 11 to 12 है उसमें विद्यालय में जो शिक्षक है उसमें 57,602 रिक्तियां के लिए बस इसमें अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 39 जो यहाँ पर 39,680 अभ्यर्थी ने बस आवेदन किया था। और जिसमें से बस परीक्षा में शामिल हुए थे 37,320 अभ्यर्थी। और इसमें से कुल पास हुए हैं, सफल हुए हैं 23,701 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो और जो मतलब खाली सीटें हैं वो तो रिक्त हो गई है, बच गई है। और रिजल्ट के साथ ही जो सभी अभ्यर्थी है उसके लिए जो जिला आवंटन है उसकी सूची में जो बीपीएससी है उसने प्रकाशित की है। और इसी के साथ जो शिक्षक है उनकी नियुक्ति ली गई। और सभी परीक्षाओं के रिजल्ट जो है प्रकाशित हो गए हैं। और 1,22,324 शिक्षक चयनित कर लिए गए हैं, मतलब सभी शिक्षकों का सभी के मिलाकर, ये आपका 1 to 5 का भी मिलाकर। और देख लीजिए 1 से 1.10 लाख जो है अधिक विद्यालय अध्यापकों का नियुक्ति के लिए 2 बार में जाएगा अधियाचना, मतलब फिर से बहाली आएगी आपकी। यानी 1.10 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापक के पदों के लिए जो 2 बार में अधियाचना भेजी जा सकती है। और शिक्षा विभाग इसी पैटर्न में अधियाचना भेजने की तैयारी कर रहा है। और पहली अधियाचना जो यहाँ पर 59,000 से अधिक विद्यालय अध्यापक जो उसकी सीधी भर्ती के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को दशहरा के बाद कभी भी भेजा जा सकता है। और शनिवार और रविवार को शिक्षा विभाग ने उच्च स्तरीय जो मंथन किया गया है उसकी दूसरी अधियाचना में पहले चरण में खाली रह गए पदों को समाहित किया जाएगा। और जो अधियाचना है उसके लिए जो जिलावार है उसमें रिक्तियों का जो समाहित किया गया है वो बीपीएससी के जरिए विज्ञापन नंबर प्रथम सप्ताह तक आने की संभावना है। और जो सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि सबसे पहले कक्षा 6 से 8 और 9वीं 12वीं तक की अधियाचना भेजेंगे। और इसके बाद उन रिक्तियों की अधियाचना भेजी जाएगी जो पहले चरण की नियुक्ति में खाली रह गए हैं। और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल है उसमें 90,804 रिक्त पद हैं। केवल इसमें जो 39,905 ही चयनित हुए हैं। और इस तरह 40,899 पद जो है खाली रह गए। और इधर विभाग यह जानकारी जुटा रहा है कि चुने गए अध्यापक के पदों पर कितने नियोजित शिक्षक चयनित हुए हैं। और नियोजित शिक्षकों की रिक्तियां भी अगली अधियाचना में जोड़ी जा सकती है। और यहाँ पर देखिए आगे का जो यहाँ पर कही गई है जो ओटीपी के बारे में रोक हटी आधार जो आधार कार्ड है उसके नंबर के अनुसार आएगी ओटीपी। अब इसका क्या मतलब है, जैसे राज्य में जो शिक्षा पद है उसके वैसे सफल अभ्यर्थी जिसकी काउंसलिंग में रोक हट गई है और जिनके नाम भी विभिन्नता की वजह से ओटीपी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद जो है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से निर्देश दिया गया है कि इसके मुताबिक शिक्षा विभाग द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि जो आधार नंबर है उसके अनुसार ही ओटीपी प्राप्त हो जाएगा।
और इसके मद्देनजर संबंधित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में उपस्थित होने को कहा गया है। तो ओटीपी की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी आपका जो आधार कार्ड है उस पर जो नंबर है, जो आधार कार्ड में नंबर है उसी पर ओटीपी आएगा। और अगर नंबर वगैरह चालू है तो चालू करवा लीजिए। और फिर देखिए आगे कहते हैं जो छुट्टी में भी काउंसलिंग के लिए पहुंचे हैं अभ्यर्थी, अभी छुट्टी चल रही है तो छुट्टी में भी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। 1.70 लाख जो रिक्तियों में से 48,000 खाली रह गए हैं पद, और 63,272 उसमें जो ये अभ्यर्थी हैं उन्होंने माध्यमिक शिक्षक के लिए परीक्षा दी है। ठीक है? और इसमें उच्च माध्यमिक का जो विषयवार रिजल्ट है ये दिया गया है कुल यहाँ पर। तो रिजल्ट को तो अभी हम देखेंगे, रिजल्ट आपने देख चुके होंगे। ठीक है? तो ये आपका एक अपडेट था। आगे दोस्तों आइए देखिए। दोस्तों ये एक आपके लिए इम्पोर्टेंट है बीएड वालों के लिए, जो बीएड जो है वो 2 साल के बीएड जो कोर्स होते हैं उसकी मान्यता अब नहीं मिलेगी। अब इसकी मान्यता नहीं मिलेगी मतलब ये खबर क्या है कि इसी क्रम में जो शिक्षा विभाग है उसके अधीन संचालित बीएड कॉलेज में भी अगले साल से 4 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू होगा। 2 साल में नहीं मान्यता मिलेगी, अब 4 साल तक आपको करना पड़ेगा। और मालूम हो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो एनसीटीई है उन्होंने यह साफ कर दिया है कि जो वर्ष 2030 के बाद 2 साल के बीएड कोर्स की मान्यता नहीं मिलेगी, और इसको लेकर ही विभाग अपनी तैयारी कर रहा है ताकि 2030 के पहले सभी स्थानों पर यह व्यवस्था लागू हो जाए। ठीक है? चलिए, और देखिए आगे कहता है कि यहाँ पर संगीत में जो एसटीटी उत्तीर्ण की गई काउंसलिंग आज होगी, उनकी काउंसलिंग होगी। तो ये काउंसलिंग का बाद संगीत शिक्षकों के लिए। चलिए दोस्तों, और यहाँ पर देखिए जो जिले में 1 से 5 के जो स्कूल है उसमें 70% शिक्षक मिलेंगे यूपी के। अब 70% शिक्षक यूपी के ही मिलेंगे, मतलब जिले के जो 1 to 5 शिक्षक हुए थे उसमें 70% जो है वो अधिक यूपी के ही शिक्षक हैं। और 1 से 5 के लिए गए जो कड़ाई, इसमें 30,000% अधिक अभ्यर्थी अन्य राज्य के हैं, और शनिवार को भी काउंसलिंग में 500 से अधिक यूपी के ही रहे हैं। और जिले में जो है हमारे जिले में 1 से 5 के लिए आवंटित अभ्यर्थी अधिकतर अन्य राज्यों के हैं, और इसमें भी महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। ठीक है? चलिए, और जैसे देखिए आप एक यहाँ पर बात कही गई, अब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका मतलब जिनका मेरिट लिस्ट में नहीं होगा, 47 उठाया गया था और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे छूट गए थे। तो उनके लिए जो नियोजित शिक्षक है उसमें जुड़ी खबर यह है कि जो दुर्गा पूजा के बाद अब इस पर कैबिनेट में नियमावली पर लगेगी मुहर लगेगी, और विद्यालय अध्यापक विशिष्ट शिक्षण नियमावली उस पर मतलब 2023 का जो है उसमें लगेगी मुहर। और शिक्षा विभाग के सुझाव से मिलने के बाद अब जल्द होगा रिजल्ट, अब जल्द होगा बैठक के बाद आपका मतलब मेधा सूची बनेगी, जो कहा गया था मेरिट लिस्ट की जगह मेधा सूची आएगी, जो शिक्षक बाकी रह गए हैं। ठीक है? तो उन मतलब जल्दी इस पर शिक्षकों के सुझाव के लिए जल्दी होगी इस पर बैठक, इस बात पर, और आपका सेकंड मेधा सूची जो वो जारी कर दिया जाएगा, और अक्टूबर अंत तक बैठक कर फाइनल प्रस्ताव होगा तैयार। और विशिष्ट शिक्षक जो है उसको लेकर भी आपत्ति पर होगी दर्ज, और 309 पंतु के तहत जो बनी नियमावली उसमें मिलेगा राजकर्मी का भी दर्जा, और विभागीय परीक्षा देकर ही मिलेगा राजकर्मी का दर्जा। विभाग परीक्षा लेगा तभी जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं उनका राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। और कैबिनेट के मुहर लगते ही सीएम नीतीश कुमार खुद करेंगे घोषणा, यह बात, और नवंबर के पहले सप्ताह में घोषणा होने की पूरी संभावना है। और दुर्गा पूजा से पहले नई नियमावली का प्रारूप हुआ था जारी, और अब दीपावली से पहले राजकर्मी की घोषणा की तैयारी है, और राज्य के 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा मौका। और अंतिम प्रारूप के बाद अंतिम प्रारूप सामने आते ही सब कुछ होगा साफ, और सुझाव के आधार पर कई नई चीजें इस नियमावली में जोड़े जाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पर ये बात कही कि आप जितना भी नियोजित शिक्षक हैं उनको एग्जाम देना पड़ेगा, उसी के बाद उनका वो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। और जो ये मेरिट लिस्ट मेधा सूची है उसके आने के लिए अभी मतलब बैठक होगी, और बीपीएससी ने मांगा था मार्गदर्शन भी शिक्षा विभाग से। तो ये खबर है जो आपको बताई गई। तो चलिए दोस्तों, ये थे आज की खबर। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, आगे का जो भी नोटिफिकेशन होगा उसको लेकर आएंगे।